अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग शुरू होता है हमारा लास्ट रोज़े की लास्ट सहरी से। तो आज फाइनली रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है ये कहते हुए किस तरीके से रमज़ान आ जाते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कितनी खुशी होती है जब रमज़ान आ रहे होते हैं और अब रमज़ान जाने का भी टाइम आ गया है। तो जब मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही होंगी तो शायद थोड़ा सा लेट हो जाएगा, रमज़ान चले गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि ईद के तो वक्त आपको मालूम ही है कितनी ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। मैंने पढ़ी फ़जर की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद थोड़ी तस्बीहात वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी नींद पूरी करने। सहरी के बाद तो यही होता है, फ़जर पढ़ी उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसमें हम सो जाते हैं। तो बस तस्बीह वगैरह पढ़कर नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर लास्ट रोज़े की लास्ट सहरी मुकम्मल करने के बाद मैं चली गई थी सोने। और फिर के बाद थोड़ी सफाई शफाई हुई, घर को साफ़ सुथरा किया क्योंकि ऑब्वियसली ईद का टाइम था। और ये थोड़े फ्रेम्स हम लोग ख़रीद कर लेकर आए थे कैलीग्राफी वाले, वो हमें पेस्ट करने थे। और ये मेरी फ्रेम मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था और ये बहुत ही प्यारा है, इस पे आयतुल कुर्सी लिखे, पूरा कस्टमाइज्ड है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद जस्ट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने निकाल लिए अपने कुछ कपड़े जो कि मैंने शॉपिंग की थी और मैंने रखे हुए थे। मैंने अभी ईद की ड्रेस डिसाइड नहीं की थी तो कुछ कपड़े निकाले थे, उसमें से मुझे देखना था कि मुझे ईद पर कौन से पहनने हैं और एक्चुअली देखना था कौन कौन से कपड़े ख़रीदे हुए हैं। रख दिए थे, बस लाने के बाद कुछ निकाल कर देखा वेखा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा लाइए आज देख लेते हैं क्योंकि फ़ाइनली कल को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो फिर मैंने ये कुछ फ़्रॉक्स वगैरह थी, इसको मैंने खोल के देखा। देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप लोग भी मुझे हेल्प कीजिएगा डिसाइड करने में कि मैं ईद पर कौन सा पहनूँ। तो ये मेरी ब्लू कलर की फ़्रॉक थी, क्रीम कलर की, एक्चुअली क्रीम थी, इस पे थोड़ा सा कढ़ाई वर्क था ब्लू कलर में। तो ये वाली फ़्रॉक हो गई एक। मैंने ये आपको दिखा देती हूँ, मैं बताइए मुझे कमेंट्स में कि कौन सी वाली ड्रेस जो है वो अच्छी लग रही है। वैसे तो व्लॉग जो है वो बाद में आएगा तो मैं डिसाइड कर चुकी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे हमेशा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी जो ड्रेस है वो अच्छी लगी। ये मुझे इसका कढ़ाई वर्क बहुत अच्छा लगा, इस पे जो हल्की हल्की सी शाइनिंग ग्लास वर्क हुआ हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो है ये निकाली दूसरी फ़्रॉक, और ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा प्लेन थी, ये ईद के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने इसे पहनने का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। उसके बाद ये कुर्ती, ये भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ख़ास कुर्ती नहीं थी जो ईद पर पहनी जाए। फिर उसके बाद ये वाली फ़्रॉक जो है ये पर्पल कलर में, ये मुझे अच्छी लगी। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट, और मैं बहुत सिंपल कपड़े प्रेफर करती हूँ, एज सच मुझे कड़े हुए ये सब कपड़े नहीं पसंद। तो फ़िलहाल मुझे ये वाली फ़्रॉक का कलर अच्छा लगा, तो कलर वाइज़ के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वाली पहननी है। और इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा था, और अब तो थोड़ी बहुत गर्मी भी होने लगी है, तो गर्मी के हिसाब से भी इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली, क्योंकि मैं मोस्टली कंफर्टेबल ड्रेसेस प्रेफर करती हूँ, वेदर कोई इवेंट हो या कुछ भी हो, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते। और ईद का दिन तो ऐसा होता है कि आपको सारा दिन कपड़े पहनने वही वाले होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले कपड़े डिसाइड करे। आप मेरे को बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैं चली थोड़ी सी पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है, एक्चुअली कैलीग्राफी का। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पेंट ब्रशेस के लेकर अपना पेंटिंग का काम कर लेती हूँ। मेरा ब्रश गिर गया यहाँ। चलिए, फिर उसके बाद मैंने पेंटिंग वगैरह निपटाई थी और अब होने वाला था शाम का वक्त। तो शाम को हम चले ईद का चाँद देखने के लिए, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ईद का चाँद दिख गया है। आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फ़रमाएँ, और जो भी रमज़ानों में हमने इबादत की है अल्लाह ताला की बारगाह में वो सब कबूल हो जाए। और यहाँ देखिए सारे लोग अपनी छतों पर, अपनी टेरेस पर आकर ईद का चाँद देख रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, और बहुत प्यारा माहौल है इस वक्त। इतना रौनक का वक्त होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है, साथ में इतना बुरा भी लग रहा होता है कि रमज़ान चले गए, और इतना अच्छा भी लग रहा होता है कि ईद आ गई है। हम लोग आए, टेरेस से उतरने के बाद हमने अपनी इफ्तारी के बाद की जो चाय होती है वो पी, और अब तो ये जो थी इस साल की आखिरी इफ्तारी के बाद वाली चाय है। वैसे चाय बनती है, बट इफ़्तार के बाद जो चाय पीने का मज़ा होता है वो अब नहीं मिलेगा, इस साल तो नहीं मिलेगा। बाकी अल्लाह ताला हमें आने वाले रमज़ानों में भी हयात रखें और हमें आने वाले रमज़ान भी मिलें तो अलग बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ईद की खुशी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ रमज़ान के जाने का बहुत गम भी है, क्योंकि जो फ़ज़ीलतें रमज़ान के महीने की होती हैं वो तो खैर क्या ही हैं। और अब
बस ये था कि इफ्तारी वगैरह से निमटने के बाद नमाज से फ़ारिग हो के सारी चीज़ें करके यहाँ पर हमने ये जो थी कल की ईद की तैयारी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो उसके लिए जो खीर बनाने की प्रिपरेशन हो रही है, दही बड़े बनेंगे और कई सारी चीज़ें होती हैं जो बनती हैं, तो उसके लिए लोग और भी ढेर सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया बनेंगी। तो अभी यहाँ पर बस ये खीर बनाई जा रही है। एक्चुअली हमने ना अपना स्टोव उठाकर फ़र्श पे रख लिया, क्योंकि अब जो है ना घर के बड़ों को ये होता है कि अब सुकून से करना है काम और अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो खड़े खड़े जो है ना जो है ना वो तख्ता बन जाती है। तो इस वजह से स्टोव को हमने अपने आराम से नीचे रखा फ़र्श पर किचन के, और फिर उसके बाद हम लोग लग गए काम में। खीर बनाएंगे। आज लगने वाली है अच्छा खासी देर, रात को हो जाएगी काफ़ी देर, क्योंकि जो प्रिपरेशन है ईद की वो होनी है अच्छी तरीके से। और इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में ईद वाले व्लॉग के पार्ट 2 में कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बस सुबह को ईद होने वाली है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर फाइनली सब कुछ तैयार हो जाने के बाद छोले बने हैं, दही बड़े बने हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं और अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। एंड ये हो गई हमारी फाइनली ईद की प्रिपरेशन। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आने वाली वीडियो में ईद व्लॉग पार्ट 2 होगा, जिसमें हम अपना ईद का दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।